Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about ANOVA. ANOVA table discuss करेंगे हम पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं. पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और अब ANOVA डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बेसिक कंसेप्ट की तरफ है. अब डिस्कस करते हैं ANOVA क्या है. ये आपको एटलीस्ट इनके बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. फिर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. देखिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में. बहुत ही रेयर एक आध क्वेश्चन होता है जो उसमें कैलकुलेशन करनी होती है. वो भी अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप कर सकते हैं. तो जैसे एफ टेस्ट के भी फॉर्मूलाज मैंने बताए, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, उसी बेस पे अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ANOVA टेबल. ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करूंगी. नेक्स्ट क्लास में और जो उसका पार्ट है वो डिस्कस करूंगी. फर्स्ट वी हैव ANOVA, ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इसे कहा जाता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि वेरिएंस को एनालाइज करना. ये है ANOVA आपका. इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट. ये भी पैरामेट्रिक कैटेगरी में आता है. पैरामेट्रिक टेस्ट क्या थे कि नॉर्मल जो जहाँ पर पॉपुलेशन आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी. ठीक है, और आपकी जो सैंपल्स और जो हमने जितनी भी अजम्पशन ली थी कि सैंपल जो होंगे रैंडम होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वक्त पैरामेट्रिक कैटेगरी में है. इट वाज डेवलप्ड बाय डोनाल्ड फिशर. फिशर ने डेवलप किया था इसे. रेफर्ड एज फिशर्स ANOVA. फिशर्स ANOVA भी कहा जाता है इसे. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट. टी टेस्ट और जेड टेस्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने. उसका ही एक्सटेंशन वर्जन है. ठीक है, टी टेस्ट में क्या था कि जहाँ पर अगर हम रिवाइज करें कि हमारा जो सैंपल साइज है दैट इज स्मॉल और पॉपुलेशन वेरिएंस हमें नोन नहीं था. जेड टेस्ट में क्या था कि हमारा जो सैंपल साइज है वो ज़्यादा था, लार्ज था, और पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता था. ठीक है, उसी का एक्सटेंशन वर्जन है. इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन 2 सैंपल. बस यही यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है. जब आपके पास एक से ज़्यादा सैंपल हैं और आपने उन्हें साइमल्टेनियसली जज करना है कि क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएंस को स्टडी करना है, तब आपका होता है ANOVA. ठीक है, इट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन 2 सैंपल्स. 2 सैंपल ग्रुप से जब आपको उनके मीन वैल्यू के डिफरेंस को स्टडी करना है तब आप कहेंगे किसको स्टडी करेंगे, ANOVA को. इट यूजेस एफ टेस्ट टू स्टैटिस्टिकली टेस्ट द इक्वली ऑफ मीन्स एंड रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन देम. मतलब जो हमारा फॉर्मूला है ना उसको नाम दिया है हमने एफ. जैसे हमने टी टेस्ट का नाम दिया था टी इक्वल टू, जेड टेस्ट में जी इक्वल टू, तो ऐसे ही यहाँ पे नाम है एफ. इट assumes population is normally distributed, की जो population है that represent your bell curve. Bell curve means your both sides are equal. हर चीज का टोटल 1 होता है. तो this is 0.5, this is 0.5 and we have your R bell curve. or we can say normally distributed. Population is normally distributed. This is a feature of parametric test. Parametric test का ये एक important feature है. सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट. सैंपल्स कैसे हैं, रैंडम है और इंडिपेंडेंट है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमोजेनिटी ऑफ द सैंपल वेरिएंस. होमोजेनिटी मींस कि ऐसा नहीं है कि सैंपल्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस हैं. होमोजीनियस मतलब एक जैसे हैं, सब एक जैसी ही कैटेगरी में आ रही है. होमोजेनिटी आपने याद रखना, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है. होमोजेनिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस. अब इसके टाइप्स की अगर बात करें जो नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में मैं डिस्कस करूंगी 1 वे और 2 वे को. टाइप इज 1 वे ANOVA एंड देन वी हैव 2 वे ANOVA. 1 वे ANOVA एंड 2 वे ANOVA. जैसे अभी तक हमने टी टेस्ट भी किया तो उसको भी था 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल. बस उसी बेस पे मान लीजिए 1 वे ANOVA है यहाँ पर एंड 2 वे ANOVA. 1 वे और 2 वे सिंपल है, स्टेप ज्यादा है. डिग्री ऑफ फ्रीडम एक क्लास में बताऊंगी. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उस हिसाब से इसके फॉर्मूले डिस्कस होंगे. रो कॉलम कब आएगी आपका, रो और कॉलम के फीचर्स कब आएंगे. तो टाइप से अगर बात करें तो 1 वे ANOVA एंड 2 वे ANOVA. ठीक है, 1 वे ANOVA वी हैव कंसिडर ओनली 1 फैक्टर. 1 वे ANOVA में हम एक ही फैक्टर को कंसिडर करेंगे. 2 वे ANOVA में वी हैव कंसिडर ओनली 2 फैक्टर बेस्ड ऑन 2 फैक्टर. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस
among means of all population साइमल्टेनियसली। जो आपका डिफरेंस आता है मीन्स का, पॉपुलेशन मीन्स का, तो उसको साइमल्टेनियसली जब स्टडी करना होता है तो हम अनोवा डिस्कस करेंगे। अदरवाइज तो टी टेस्ट और जेड टेस्ट है ही आपका है ही, लेकिन जब हमें साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा सैंपल्स को, दो से ज़्यादा सैंपल्स को स्टडी करना है तो वी गो फॉर दी अनोवा टेबल। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो जैसे टी टेस्ट का नाम था टी इक्वल टू जेड में जी इक्वल टू, नाउ वी हैव एफ इक्वल टू, क्योंकि एफ का फॉर्मूला इसलिए लिया है वेरियांस बिटवीन द सैंपल मीन्स एंड वेरियांस विद इन द सैंपल मीन्स। अब ये बिटवीन और विद इन का क्या है, जैसे आपके दो सैंपल हैं, तीन सैंपल ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यू कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। बिटवीन द सैंपल मीन्स दैट मीन्स इन दोनों के बिटवीन, इनकी बात हो रही है, और विद इन द सैंपल्स जब इनकी बात करेंगे दैट इज विद इन। डिटेल में डिस्कस करेंगे जब फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे और किस किस स्टेप से फॉलो करते हैं, बिटवीन द सैंपल्स विद इन द सैंपल्स, ठीक है। तो एफ इक्वल टू वेरियांस बिटवीन द सैंपल मीन्स को वेरियांस विद इन द सैंपल मीन्स, ठीक है। अगर रिवाइज करें इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसेप्ट फॉर्मेशन देखें तो ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ वेरियांस, इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की पैरामीट्रिक टाइप है, डेवलप किया था रॉबर्ट ए फिशर ने, और एक्सटेंशन है आपका टी टेस्ट और जेड टेस्ट का, यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग द मोर देन टू वेरिएबल्स और टू सैंपल्स, दो से ज्यादा सैंपल्स के लिए अनोवा डिस्कस किया जाता है। इट यूज एफ टेस्ट टू स्टैटिस्टिकली टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन्स एंड रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन देम, ठीक है। वही है आपका बिटवीन और विद इन, आपने याद रखना है फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स की बात करें तो टू टाइप्स का है, वन वे एंड टू वे। वन वे में we consider only one factor, in two way we consider two factors, ठीक है। इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है इसे, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, जहां पे भी आपका सैंपल जो है एक से ज्यादा, दो से ज्यादा है और आपको साइमल्टेनियसली स्टडी करना है कि क्या वेरिएशंस आए, क्या डिफरेंसेस आए, तब आप यूज करेंगे अनोवा टेबल के लिए, ठीक है। यही इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और अगर टाइप की बात करें तो पैरामीट्रिक टेस्ट टाइप की इसका फीचर है कि पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक मीन्स जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और आप क्या करेंगे, सैंपल्स होंगे रैंडम होंगे, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हियर मीन्स दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। मतलब एक सैंपल ड्रॉ करने से दूसरे सैंपल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा को के फॉर्मूलाज क्या हैं और किस तरीके से क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपके जो रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग, स्टेप्स, हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और आपके उसके बाद टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट और अब अनोवा टेस्ट हो चुका है, अनोवा टेबल। अब इसके बाद जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, काई स्क्वायर टेस्ट और आपका यू टेस्ट, एस टेस्ट, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है और पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।